हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी 2024 पेपर सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन है द फेज वेलोसिटी वीपी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ एटॉमिक सेपरेशन डी इज रिलेटेड टू द वेव वेक्टर के एच वीपी। अपन को फेज वेलोसिटी वीपी दे रखी है c sin kd/2 upon kd/2। Here c is a constant and the group velocity of these waves। group velocity पूछिए। तो अपन को vp दे रखा है, vg पूछा। अब अपन को पता है vp फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो पहले अपन को ओमेगा निकाला, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो ओमेगा के लिए क्या करेंगे, के इंटू वीपी, इससे निकल जाएगा। तो ओमेगा करेंगे यहाँ के और वीपी की वैल्यू रखेंगे सी साइन kd/2 अपॉन kd/2। ये कैसे, ये क्या कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2c अपॉन डी साइन kd/2। ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब अपन को निकालना है जी ग्रुप वेलोसिटी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो 2c अपॉन डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस kd/2, और kd/2 का क्या हो जाएगा, d/2। तो जो कट हो रहा है उसको काट दो, d से d कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो vg क्या आ जाएगा, c cos kd/2। ये आ गई अपनी ग्रुप वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, c cos kd/2 का ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। The wave travels along a stretched string with linear mass density दे रखी है अपन को 0.01 kg/m। The wave has an angular frequency ओमेगा नॉट दे रखा है अपना 100 रेडियन पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.02 मीटर एंड प्रोपोगेट एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है। एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेव अलोंग द स्ट्रिंग। तो अब अपन को यहाँ पे निकालना है क्या क्या दे रखा है, मास डेंसिटी रो दे रखी है 0.01 kg/m, और क्या दे रखा है अपन को, एम्पलीट्यूड ए दे रखा है 0.02 मीटर, और स्पीड v दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा दे रखा है 100 रेडियन पर सेकेंड। अब अपन को एवरेज पावर पूछा। एवरेज पावर P होता है 1/2 रो V ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा ये। तो अब इसमें सीधा वैल्यू रखो 1/2। रो की वैल्यू क्या है 0.01, V की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा V की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 0.02 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको लिख सकते हैं अपन 10⁻², 10 ये हो गया 10⁴, और ये हो जाएगा 2⁴ और 10⁻⁻4। ठीक है। ये +4 ये -4 कट गया, ये 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, और ये 10 की पावर -2 से कटा तो यहाँ पे बच गई 1। तो बचा क्या है 2 × 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा 0.2। ये क्या आ गए पावर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर अंडर टेंशन वाइब्रेट विथ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256 हर्ट्ज। व्हाट वुड बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ द वायर वर हाफ लॉन्ग, मतलब लेंथ कर रहे हैं हाफ, ट्वाइस एज थिक चौड़ाई कर रहे हैं डबल, अंडर 1/4 द टेंशन, और टेंशन को कर रहे हैं 1/4। तो अपन को पूछा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है F0 बराबर 1/2L/T/μ। ठीक है। अब अपने क्या कर रहे हैं, जो L डैश है वो हो जाएगा L/2, T डैश है वो हो जाएगा T/4, एंड यहाँ पे म्यू होता है वो होता है M R स्क्वायर।
या फिर रो आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। म्यू बराबर रो आर स्क्वायर, रो मास पर यूनिट लेंथ और आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो रही है, थिकनेस कर रहे हैं अपन डबल, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी डबल, और टेंशन हो गया लेंथ हो गई, ठीक है। तो अब इसको पुट करो, तो एफ नॉट डैश जो होगा 1/2, एल की जगह आ जाएगा L/2, रूट टी की जगह T/4, और ये रो, और आर स्क्वायर की जगह आर डैश स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 1/12 रूट T/4, 4 × 16 रो आर स्क्वायर, ये 2 और 1/12 T/रो आर स्क्वायर, और ये 16 का क्या बार आ जाएगा 4, तो वो 4 यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या गया 1/2 हो गया, तो 1/2, और ये एज इट इज वैल्यू किसकी है एफ नॉट की है, एफ नॉट, ये किसकी होगी एफ नॉट डैश की। तो अपना एफ नॉट डैश जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो एफ नॉट बाई 2 आई। अब एफ नॉट कितना था 256/2, तो कितनी होगी 1 2 और ये था 16, तो 128 हर्ट्ज लाइफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक सिलेंडर ऑफ रेडियस a is permanently polarized so that the polarization is everywhere radially outward with a magnitude proportional to the distance r from the axis of cylinder, that is दे रखा अपन को पोलराइजेशन वेक्टर p जो 1/2 p नॉट r कैप है यहाँ पे, है ना r कैप। द बाउंड चार्ज डेंसिटी इन द सिलेंडर इज गिवन बाय, अपन को पूछा है बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए अपन को दे क्या रखा है, एक तो p वेक्टर दे रखा है 1/2 p नॉट r कैप, ठीक है। अब अपन को पूछा है रो बाउंड चार्ज, वो क्या होता है माइनस डेल डॉट p वेक्टर। अब माइनस बार है, इसको निकालेंगे तो 1/r डेल r और p वेक्टर। अब इसको p वेक्टर की जगह r कैप से कट जाएगा तो p बचेगा, हाँ तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/r डेल r p की वैल्यू क्या है 1/2 p नॉट r, और ये r कैप और r कैप 1 हो जाएगा, माइनस 1/r डेल r p नॉट/2, और ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, p नॉट/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, p नॉट/2 ये 1/r पहले से बाहर है, डेल r r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस p नॉट/2 1/r, और इसका क्या आ जाएगा 2r, ये 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो क्या आंसर आ गया माइनस p नॉट जो आया रो बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज प्रोपोर्शनल। और इसमें पूछा है अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसकी प्रोपोर्शनलिटी रेडियस r और चार्ज q के साथ। तो अपन को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसकी पूछी है, अपन को चार्ज सेल की पूछी है। सेल में होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर के लिए एनर्जी होती है E हो जाएगा 1/2 k q स्क्वायर अपॉन r। यह डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको अपन को लर्न करना होता है। तो अब इससे देख लो कोई प्रोपोर्शनलिटी किस पे आ रही है q स्क्वायर अपॉन r, तो E किसके प्रोपोर्शनल हो गया q स्क्वायर अपॉन r। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी राय बताएं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।